हमारा 30 नंबर प्रश्न टाइम एंड वर्क का है। क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा 30 दिन, 25 दिन, 24 दिन या 20 दिन। ठीक, तो इसमें देखते हैं कैसे करोगे कि ए बी जो है वो 12 दिन में, बी की 15 दिन में। तो 30 नंबर प्रश्न पहले तो हमारा काम वही रहेगा, ए बी जो है और बी सी है, ये 12 दिन में कार्य को कर रहे हैं और ये 15 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 60। तो 12 पंची 60, 15 चौको 60। अब उसने कहा है कि सी के कार्य करने की क्षमता ए की कार्य करने की दोगुनी है। मतलब कि ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है। ठीक, लेकिन इसमें कहा सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि सी की तुलना में ए 2 गुना, मतलब कि ए अगर एक दिन में 2 काम करता होगा तो सी एक दिन में 1 काम करेगा। ये क्या है, इनकी क्षमता है। ठीक, कार्य करने की क्षमता, वो भी एक दिन की। अब आप ही बताओ, उसने कहा है कि यदि इस कार्य को सी अकेले करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बी पूछा है, बी अकेले करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, तो अब यहां से देखो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। जिसमें ए, अगर हम यहाँ पर देखें, ए एक दिन में कर कितना रहा है, 2 काम। आप ही बताओ, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, जिसमें ए 2 काम करता है, तो इसका मतलब कि बी के कार्य करने की क्षमता हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। जब दोनों मिलकर जब बी के साथ कार्य करता है तो 5 काम होता है, जिसमें ए 2 काम कर रहा है, तो बी कितना करता होगा, तो आप कहोगे 5 में 2 अगर हम घटा दें तो जो बचेगा वही बी के कार्य करने की क्षमता होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब यहाँ पर अगर हमको पता चल गया कि बी के कार्य करने की क्षमता 3 है, तो इस टोटल कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा, तो वो अगर हमसे पूछ रहा है तो कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में ऑप्शन आपका ए दिए है जो गलत है। अगर वहां पर ए के कार्य करने की क्षमता पूछ देता तो वहां पर आपका सही उत्तर हो जाता। क्यों, ए के कार्य करने की क्षमता अगर पूछता तो टोटल काम अगर 60 है तो एक दिन में 2 काम ए करता है, तो ये 30 दिन में कार्य पूरा होगा। तो 30 दिन वाला जो ऑप्शन वो गलत है, क्योंकि वहां पर हमसे बी पूछा है, तो बी के लिए हमारा 20 होगा। अगर ए पूछता तो वहां 30 उत्तर आता। ठीक, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, 20 दिन होगा। नोट कर लो। 31 नंबर प्रश्न अगला है, कह रहा 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। ठीक, देखो सबसे पहले 31 नंबर प्रश्न में आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 12 से 96, टोटल काम कितना आ जाएगा, 96। लेकिन 3 दिन के बाद तय किया गया, तो 3 दिन तक 12 आदमी काम किए होंगे, तो 3 दिन तक 12 आदमी काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 36। तो शेष काम कितना बचेगा, तो 96 में 36 अगर घटा दोगे तो इसका मतलब कि 60 शेष काम बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसने ये कहा है कि 3 दिन के बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। अब कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए, तो आप ही बताओ। अगर यहाँ पर 4 आदमी कर रहे हैं, 4 आदमी कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा करना है, तो आप ही बताओ 60 काम अगर
4 दिन में पूरा करना है तो कितने आदमी लगेंगे? तो आप कहोगे 15 चौको 60, 15 आदमी लगेंगे कि नहीं लगेंगे 60 काम पूरा करने में? बोलो। लेकिन पहले आदमी थे कितने? 12 थे। लेकिन अब आदमी लग कितने रहे हैं? 15 आदमी लग रहे हैं। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा आदमी की आवश्यकता हुई? तो 12 से 15 कितने ज़्यादा हुए? तो 3 ज़्यादा हुए। तो इसका मतलब 3 आदमी और इसमें लगेंगे, तब आपका पूरा काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न 32 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, ये है। तो 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। देखो